आज का बाइबल का वचन प्रेरित चरित अध्याय 2 वचन 36 से 41 और आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 20 वचन 11 से 18। प्रेरित चरित अध्याय 2 वचन 36 से 41। इज़राइल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं ईसा को प्रभु भी बना दिया है और मसीहा भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोग में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके तथा आपके संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो भी दूर है और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और भी बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। जिन्होंने पेतरुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 20 वचन 11 से 18। सन यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 20 वचन 11 से 18। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते हुए झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था, वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, बदरे, आप क्यों रोती है? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, बदरे, आप क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलीना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।